नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेट्रो के मंसूबों में तेलंगाना के साथ मरकज का इम्तियाजी सलूक। बीआरएस हुकूमत ने मेट्रो की तोसी के लिए संजीदा कोशिश नहीं की। किशन रेड्डी कर्ज की मुंतकली के अमल में रुकावटें डाल रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में नए तालीमी साल का आगाज। हुकूमत की ब्रेकफास्ट मिल्क स्कीम शुरू। 29 लाख तलबा करेंगे इस्तिफादा। स्कूल हाजिरी में इजाफा। तरक तालीम की शरह में कमी। तालीमी कारकर्दगी को फरोग देना मकसद। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासत भर में 19 जून से शदीद बारिश का इम्कान। इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत। हसास इलाकों की निशानदही की जाए। अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास। गोलकुंडे के हदूद में हुए चांदी मसूद के कत्ल का मामला हल। 4 मुलजिमीन बशमूल खातून गिरफ्तार। आला जुर्म बरामद। और कुकटपल्ली के अपार्टमेंट में ड्रग्स का अड्डा बेनकाब। पेडलर गिरफ्तार। 8 सारिफीन की तहवील में मफरूर अरकान की तलाश जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुड़वां शहरों और CURE हुदूद के अवाम से कहा कि हैदराबाद को एक आलमी मेयार के शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए जदीद और बैनुल-अक़वामी मेयार की अवामी ट्रांसपोर्ट नागज़ीर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, हैदराबाद मेट्रो मनसूबा दरअसल कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया और साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी और उस वक्त के मरकजी वजीर शहरी तरक्की जयपाल रेड्डी की कोशिशों से शहर को मेट्रो प्रोजेक्ट मिला, जबकि रोशिया हुकूमत के दौर में पहले मरहले के माहदे तय पाए।
वजीर आला के मुताबिक 2017 तक मुकम्मल होने वाला मेट्रो फेज 1 तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद बाज़ एतराज़ात और ताख़ीर का शिकार रहा। इसके नतीजे में इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वज़ीर आला ने कहा कि ताख़ीर और कोविड वबा की वजह से एल&टी शदीद माली मुश्किलात में आई और गुज़िश्ता 10 बरसों में बीआरएस हुकूमत ने मेट्रो की तोसी के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। वज़ीर आला ने बताया कि उनकी हुकूमत ने इख्तिदार के संभालते ही मेट्रो फेज 2 की तोसी के लिए मरकजी हुकूमत, वज़ीर आज़म और मुताल्लिक़ा वज़रा से रब्ता किया, लेकिन मरकज़ ने शर्त रखी कि फेज 2 भी वही कंपनी तामीर करे जिसने फेज 1 को मुकम्मल किया था। एल&टी ने साबिक़ा नुक़सानात का हवाला देते हुए फेज 2 की तामीर और मुस्तक़बिल में मेट्रो के ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि मरकज़ ने मशवरा दिया कि रियासती हुकूमत एल&टी से मेट्रो असासे अपने कब्जे में ले। इसके तहत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के मेट्रो असासे 15,000 करोड़ रुपए में हासिल किए गए। एल&टी ने 13,600 करोड़ रुपए के कर्जे ले रखे थे, जिन्हें रियासती हुकूमत के नाम मुंतकिल करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला ने दावा किया कि हुकूमत ने IRFC के जरिए कम शरह सूद पर कर्ज का इंतजाम किया, जापानी इदारे से तकरीबन 4% सूद पर माली ताउन हासिल किया। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर इल्जाम किया कि वो कर्ज की मुंतकली के अमल में रुकावट डाल रहे हैं। उनके मुताबिक जापानी इदारा रकम जारी कर चुका है, लेकिन IRFC इसे रियासती हुकूमत को मुंतकिल नहीं कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ताख़ीर की वजह से सूद की अदायगी की जिम्मेदारी कौन लेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर मरकजी हुकूमत के लिए इस मंसूबे में 50% शराकतदारी मुमकिन हो तो कम से कम NOC जारी कर दे, ताकि हुकूमत अपने वसाइल से 122 किलोमीटर तवील मेट्रो फेज 2 मुकम्मल कर सके। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट होने के नाते किशन रेड्डी को हैदराबाद मेट्रो की तोसी के लिए मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, विशाखापट्टनम के मेट्रो मंसूबों को तो मंजूरी दी गई, लेकिन तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो सियासी फ़ायदे के लिए ये बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी हुकूमत का मकसद मेट्रो के पहले मरहले को रियासती कंट्रोल में लेकर मेट्रो फेज 2 की तोसी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है, ताकि हैदराबाद के अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम की जा सके। 19 जून से रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान है। इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर बराए रेवेन्यू व डिजास्टर मैनेजमेंट P श्रीनिवास रेड्डी ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी है कि बारिश के मौसम के पेश नज़र अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा जाए। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के बाद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के बजाय उसके मुमकिना असरात का पहले से अंदाज़ा लगाकर हिफाजती इक़दाम करना ज़रूरी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक रियासती सतह से लेकर देही सतह तक तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। रियासती वज़ीर ने बताया कि महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 जून से तेलंगाना भर में बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा और यह सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। आइंदा 3 से 4 दिनों में जुनूब मगरबी मानसून पूरी रियासत में फैलने का इम्कान है। तमाम अजला के हुक्काम को अलर्ट रहने का हिदायत दी गई है। उन्होंने ज़िले कलेक्टर्स, रेवेन्यू अहदेदारों, डिजास्टर मैनेजमेंट अमले को महकमे मौसमियात की वार्निंग्स पर मुसलसल नज़र रखने, हसास इलाकों की पहले से निशानदही करते हुए ज़रूरी इक़दामात पर जोर दिया। रियासती वज़ीर ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम अजला के हुक्काम को बरसात के मौसम के इख्तिताम तक मुसलसल चौकसी के साथ काम करना होगा, ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूल्स के दोबारा आगाज के मौके पर हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम का बावखार आगाज किया है। इस स्कीम का इफ्तिताह हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने राजभवन गवर्नमेंट हाई स्कूल में किया। इस मौके पर तलबा में किताबें और नोटबुक्स भी तकसीम किए गए। तकरीब में अरकान असम्बली डी नागेंद्र, यशस्विनी रेड्डी, कलेक्टर प्रियंका आला,
डीओ यादయ్య, मनट्रस के सीईओ ओलिना जोसेफ और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, रियासत भर के सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तकरीबन 29 लाख तलबा को इस स्कीम के तहत नाश्ता और दूध की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मिल सके। रियासती वजीर ने बताया कि इस इक़दाम का मकसद तलबा की सेहत बेहतर बनाना, स्कूल हाज़री में इजाफा, ड्रॉप आउट की शरह में कमी और तालीमी कारकर्दगी को फ़रोग़ देना है। ये स्कीम प्री प्राइमरी से 12वीं जमात तक के तलबा पर लागू होगी। पीर, चारशंबे और जुमे को दूध, जबकि मंगल, जुमेरात और हफ्ते को रागी, जवार फराहम किया जाएगा। हफ्तावारी नाश्ते के मेनू में डोसा, चपाती, मिलेट इडली, पूरी, उपमा, पोंगल और बूंदा शामिल हैं। हुकूमत इस स्कीम पर सालाना 720 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें 540 करोड़ रुपए नाश्ते और 180 करोड़ रुपए दूध की फराहमी के लिए मख्तस किए गए हैं। हैदराबाद जिले में मजमूई तौर पर 672 सरकारी स्कूल्स हैं, जहां 93,501 तलबा ज़ेर तालीम है। पहले मरहले में 45 स्कूल्स का इंतखाब किया गया, जिससे 12,437 तलबा मुस्तफीद होंगे। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद मनट्रस की निगरानी में किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम के जरिए तलबा को मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत बख्श खुराक फराहम करके उनकी सेहत, तवज्जे, हाज़री और तालीमी नतायज में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। मलकपेट डिवीजन के सरकारी तालीमी इदारों में भी आज से ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज हुआ। सईदाबाद के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर पी नायक के अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर राम मोहन ने बताया कि तलबा की हाजिरी में इजाफे की बरकरारी के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि तलबा को इडली, दूध, बोंडा और वड़ा फराहम किए जाएंगे। तलबा में दोपहर में भी रोजाना लंच फराहम किया जा रहा है। वालिदैन को बच्चों को सिर्फ तैयार करके स्कूल भेजना है। स्कूल में ही उन्हें नाश्ता और लंच फराहम किया जाएगा। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में शरीक कराएं। मलकपेट डिवीजन के महकमे तालीम के ओहदेदारों ने मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया, जिनकी सरपरस्ती में मलकपेट के सरकारी तालीमी इदारों के मेयार में गैर मामूली इजाफा हुआ है। रियासत में पीर से नए तालीमी साल का आगाज हो गया। स्कूल खुल गए हैं। सुबह में स्कूल की बसें सड़कों पर देखी गईं। सरपरस्त भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते नजर आए। कई तलबा ऑटोज के जरिए पहले दिन स्कूल जाते हुए देखे गए। तालीमी इदारे 12 जून से खुलने वाले थे, लेकिन हुकूमत ने इसमें तोसी की और तालीमी इदारे 15 जून यानी पीर से खुल गए हैं। सरकारी तालीमी इदारों में हुकूमत की तरफ से ब्रेकफास्ट मिल्क स्कीम का भी आगाज किया गया है। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के मामले पर कांग्रेस और BRS बीजेपी को निशाना बनाते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये ना तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है और ना ही बीजेपी का कोई नया इक़दाम, बल्कि इलेक्शन कमीशन के मामूल की आईनी कार्रवाई है। रामचंद्र राव ने कहा, मुल्क में अब तक 12 मरतबा SIR का अमल आ चुका है। इसका मकसद वोटर फहरिस्तों में फौशुदा अफराद, दूसरी जगह मुंतकिल होने वालों और दीगर नाअहल नामों को हज़फ करके ज़रूरी तरामीम करना है। माजी में इस तरह के अमल की कभी मुखालिफत नहीं की गई, लेकिन अब कांग्रेस और BRS सियासी फ़ायदे के लिए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। रामचंद्र राव ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस अमल की आईनी हैसियत को बरकरार रखते हुए वोटर फहरिस्तों की तत्हीर की ज़रूरत को तस्लीम कर चुका है। उनके मुताबिक सिर्फ अहल भारतीय शहरों के नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल होने चाहिए। गैर ज़रूरी वोटर्स के इंदराज को रोकना ज़रूरी है। बीजेपी लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि सरहदी इलाकों से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दीगर गैर कानूनी दरअंदाज भारत में दाखिल होकर बाद सियासी जमातों की मदद से दस्तावेज़ात हासिल करके वोटर फहरिस्तों में नाम दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना था कि हैदराबाद खुसूसन पुराने शहर में भी गैर कानूनी वोटर्स के इंदराज के खदशात पाए जाते हैं। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने मंचरियाल में बोगोगई यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और सिंगारनी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम किया। कविता ने कहा, मजदूरों की तादाद कम करने और इदारे को निजीकारी की तरफ ढकेलने की साजिश की जा रही है, जबकि सिंगारनी कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ TRS और HMSC कर सकती है। कविता ने कहा, सिंगारनी मजदूरों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर रही है
اور حکومت کارکنوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے سیاسی ڈرامہ کر رہی ہے۔ کویتا نے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے مطالبہ کیا اگر وہ تلنگانہ کے حقیقی فرزند ہیں تو ریاست کے لیے مزید کوئلہ بلاکس مختص کرائیں، مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے منچریال کے مقامی ایم ایل اے پر تنقید کرتے ہوئے کہا غنڈہ گردی بند کریں، عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ کویتا نے اعلان کیا کہ تلنگانہ رشنا سینا منچریال کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گی، عوام کی حمایت سے پورے علاقے میں اپنی جماعت کا پرچم لہرائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے تحت نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر اور محکمہ ثقافتی ورثے حکومت تلنگانہ کے درمیان پیر کو سیکریٹریٹ میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس کے ذریعے تلنگانہ آرکائیو میں نادر فارسی و عربی مخطوطات کو محفوظ کرنے، انہیں ڈیجیٹل شکل دینے اور ان کا کیٹلاگ بنانے کا کام کیا جائے گا۔ یہ ایک تجدیدی معاہدہ ہے جو سابق میں اس طرح کے کام کو مزید جاری رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ایران کی طرف سے اس سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہدی خواجہ پیری اور حکومت تلنگانہ کی طرف سے ڈائریکٹر آرکیولوجی و ہیریٹیج پروفیسر ارجن راؤ نے دستخط کیے۔ اس موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ یوتھ ایڈوانسمنٹ ٹورزم و کلچر وانی پرساد اور قونصل خانہ ایران کے نمائندے اکبر نرومند بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں فارسی و عربی کے نادر مخطوطات کا خزانہ ہے، لیکن رفتار زمانہ کے ساتھ اس کی مناسب نگہداشت نہ ہونے سے اس کے ضائع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اس نادر و غیر معمولی مخطوطات کے تحفظ، نگہداشت اور ان کو ڈیجیٹل فارم میں محفوظ رکھنے، اس کے تحت نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کو یہ کام تفویض کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے عہدیداروں نے عظیم ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی خدمات کی ستائش کی ہے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے رنمسپورہ ڈویژن کے سرکاری اسکول میں بریک فاسٹ میل پروگرام کا آغاز کیا۔ ریاستی حکومت کی طرف سے پیر سے ریاست گیر سطح پر اس پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر طلباء سے بات چیت کی اور ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ رکن اسمبلی نے طلباء میں نئے تعلیمی سال کی کتابیں اور نوٹ بکس تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے متعلقہ عہدیدار اور سابق کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے پیر کو گوشہ محل اسمبلی حلقے کے مختلف ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ دتاتریہ نگر ڈویژن کے تحت جھرہ، سرور نگر، تاج فنکشن ہال، ہری درگاہ، پیلی درگاہ کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ رکن کونسل نے عوام سے فرداً ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل و شکایات کی سماعت کی۔ دورے میں شامل برقی، بلدی و آبرسانی کے عہدیداروں کو مسائل کی فوری یکسوئی پر زور دیا گیا اور صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے پیام سے بھی واقف کرا گیا۔ اس دورے میں مجلس کے سابق کارپوریٹرز، پارٹی کے صدور متمدین اور کارکن موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی نمائندگیوں پر شادی مبارک اسکیم کے تحت ہزاروں افراد کی راز رقمی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین کی نمائندگی کے ذریعے اپنے حلقے کے 315 مستحق لڑکیوں میں شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے تحت رقمی امداد منظور کرائی گئی۔ دارالسلام میں منعقدہ تقریب میں ان خاندانوں کو رقمی چیکس حوالے کیے گئے۔ نامپلی اسمبلی حلقے کے ذمہ داران مجلس، سابق اراکین بلدیہ، آصف نگر منڈل کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حیدرآباد کی کرکٹ اکیڈمی کی تربیت یافتہ گرل کرکٹر کو انڈر 19 کے تحت قومی ویمنز کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وی پرتیکشا کو سری لنکا کے دورے کے لیے منتخب کیا گیا، جہاں ہند سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کھیلی جائے گی۔ میر علی کرکٹ اکیڈمی MSCA کے تربیت یافتہ اس کھلاڑی کو تہنیت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی مٹاگوپال نے کرکٹ اکیڈمی کی خدمات کی ستائش کی، جہاں کے تربیت یافتہ کھلاڑی ملک و بیرون ملک اپنی شناخت بنا چکے ہیں۔ اکیڈمی کے بانی ڈائریکٹر میر مصطفیٰ علی، ہیڈ کوچ میر وسیم علی کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا، جنہوں نے بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کو کھیل کے مختلف شعبے جات میں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی ہے۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے اکبر باغ میں اتوار کی رات پڑوسیوں کے معمولی جھگڑے کی وجہ سے کشیدگی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی چارمینار زون کے DCP کرن کھارے پربھاکر بھاری جمعیت کے ساتھ متاثرہ مقام پر پہنچ گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP نے بتایا کہ کپڑے کے دھونے کے معاملے پر دھرمیندر اور ایمو کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، جس کے بعد دو گروپ جمع ہوئے، لیکن پولیس نے بروقت مقام واقعہ پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا۔ DCP نے بتایا کہ علاقے میں حالات پرامن ہیں، افواہوں پر کوئی توجہ نہ دی جائے، اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔
डीसीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोलकुंडा पुलिस ने 12 जून को हुए चांदी मसूद के कत्ल के मामले को हल करते हुए 4 मुलजिमीन बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए एसीपी टोली चौकी डिवीजन ने बताया कि शेख जाहिद, ज़ीशान नवाब, आमिर नवाब और नफीसा सुल्ताना इस वाक़े में मुलविस हैं। पुलिस ने बताया कि मकतूल मसूद चांदी की शादी जनवरी साल 2025 में रुखसार बेगम के साथ हुई थी और दोनों की ये मोहब्बत की शादी थी, लेकिन रुखसार का भाई जाहिद बहन की मोहब्बत की शादी का मुखालिफ था। जाहिद और उसके बहनोई मसूद के दरमियान इसी बात को लेकर अक्सर रस्साकशी हुआ करती थी। 12 जून को दोपहर 3 बजे जाहिद ने अपने रिश्ते के भाइयों ज़ीशान नवाब, आमिर नवाब और नफीसा सुल्ताना के हमरा मसूद के घर पहुंचकर चाकू, आनी सलाख और बैट से हमला किया और उसका कत्ल कर दिया। इस हमले में मकतूल मसूद के वालिद पर भी हमला किया गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। कत्ल में इस्तेमाल हुए आला जुर्म को भी जब्त कर लिया गया है। माधापुर पुलिस और एसटी कोकटपल्ली ने अपार्टमेंट में ड्रग्स के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने धावे के दौरान 22 साला पेडलर तरुण तेजा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तरुण के कब्जे से 15 ग्राम एमडीएमए, 382 ग्राम कुछ गांजा, मोबाइल फोन और दूसरा सामान जब्त किया गया। बताया जाता है कि तरुण तेजा के फ्लैट में 8 नौजवान ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। इस टोली के मजीद और कान मफरूर बताए गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने गाड़ियों के सरखे में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक के साकिन सुनील कट्टप्पा सरखे की 6 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने सुनील के कब्जे से 17 टू व्हीलर्स को जब्त किया है। बताया जाता है कि 14 जून को जब पुलिस आरामगढ़ चौराहे के पास तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी, सुनील मसरूखा एक्टिवा पर मुश्तबा हालत में पाया गया। पूछताछ करने पर उसने सरखे की वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ किया। सारिक सुनील को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के हदूद में खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदात पेश आई। सारिकों ने मुखफ्फल घर से 6 तोले के सोने, 2.5 लाख रुपए नकद रकम और दीगर अशिया का सरखा किया। बोनगर के साकिन पालम अशोक कुमार रेड्डी 9 जून को अपने अरकान खानदान के साथ आबाई गांव नल्लूर गए हुए थे। 13 जून को जब लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ पाया। उन्होंने चेतनापुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। सीसी कैमरों और देर तकनीकी शवाहद की बिना पर सारिकों की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
मेट्रो के मंसूबों में तेलंगाना के साथ मरकज का इम्तियाजी सलूक। बीआरएस हुकूमत ने मेट्रो की तोसी के लिए संजीदा कोशिश नहीं की। किशन रेड्डी कर्ज की मुंतकली के अमल में रुकावटें डाल रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में नए तालीमी साल का आगाज। हुकूमत की ब्रेकफास्ट मिल्क स्कीम शुरू। 29 लाख तलबा करेंगे इस्तिफादा। स्कूल हाजिरी में इजाफा। तर्क तालीम की शरह में कमी। तालीमी कारकर्दगी को फरोग देना मकसद। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासत भर में 19 जून से शदीद बारिश का इम्कान। इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत। हसास इलाकों की निशानदही की जाए। अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास। गोलकुंडे के हदूद में हुए चांदी मसूद के कत्ल का मौमा हल। 4 मुलजिमीन बशमूल खातून गिरफ्तार। आला जुर्म बरामद। और कोकटपल्ली के अपार्टमेंट में ड्रग्स का अड्डा बेनकाब। पेडलर गिरफ्तार। 8 सारिफीन की तहवील में मफरूर अरकान की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।